नमस्कार। जब से अमेरिका ने चीन पर 245% तक टैरिफ लगा दिया है, ऐसे में चीन अब एक बार फिर से भारत की ओर मुड़ गया है। बीते दिनों खबर आई थी कि चीन ने भारत में कारोबार करने के लिए सरकार की सभी शर्तों को मानने के लिए हामी भर दी है। अब उसके आगे की खबर आ गई है। भारत ड्रैगन को झुकाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जॉइंट वेंचर्स में चीनी कंपनियों को 10% इक्विटी निवेश तक सीमित कर सकता है, वो भी तब जब चीनी कंपनियां भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। ये शर्त ऐसे समय पर सामने आई है जब चीन की कंपनियां किसी भी शर्त पर भारत में न सिर्फ अपना कारोबार बढ़ाना चाहती हैं, साथ ही अपने कारोबार को विस्तारित भी करना चाहती हैं। इसका कारण भी है, अमेरिका के साथ चीन के टैरिफ वॉर के कारण उसके प्रोडक्ट्स काफी महंगे हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार पड़ोसी देश की उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स या सप्लाई चेन कंपनियों को इक्विटी स्वामित्व के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी, जो केवल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देगा। सरकार लगातार देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर जोर दे रही है। सूत्रों के अनुसार अगर अमेरिका या यूरोपीय फर्म चीन से भारत में यूनिट ट्रांसफर करना चाहती है तो सरकार चीनी इक्विटी पर नियमों में बदलाव करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इन फर्मों के चीनी सप्लायर्स के पास 49% तक हिस्सेदारी हो सकती है, लेकिन ये एक अपवाद होगा। उनके अनुसार आवेदनों की जांच केस दर केस आधार पर की जाएगी। चर्चाओं से अवगत एक व्यक्ति ने बताया कि चूंकि भारतीय कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आवश्यकता है, इसीलिए सरकार जेवी में 10% चीनी इक्विटी की अनुमति दे सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य क्षेत्रों में चीनी निवेश के लिए द्वार नहीं खोलेंगे। सरकार चीन के बदलते रुख को लेकर चिंतित है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन अभी भी 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों ड्रिलिंग मशीन, सोलर पैनल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स में सप्लाई चेन को अवरुद्ध कर रहा है। साल 2020 में सीमा पर हिंसा भड़कने के बाद भारत और चीन के बीच संबंध खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से सरकार ने चीनी निवेश पर पाबंदी लगा दी थी। उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि ड्रिलिंग मशीनें जर्मन कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन चूंकि उनकी चीन में सप्लाई चेन है, इसीलिए उन्हें रोका जा रहा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन कंपोनेंट के मामले में भी यही स्थिति है। भारतीय कंपनियों को इसमें मुश्किल आ रही है।